ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं हूं पूजा। 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है गाइज। हम लोगों ने 15 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है, जो आज है हमारा डे 8। और डे 8 में आप इतनी कमाल की क्लास होने वाली है ना। आज आप लोगों को जो मेरे इस चैनल पर पसंद आता है, जिसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, वो है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। आप लोगों को मेरे इस चैनल पर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर काफ़ी मज़ा आता है सीखने में, क्योंकि मैं काफ़ी यूनिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। मैंने जो 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था, उनमें मैंने कम से कम आप लोगों को 170 प्लस स्ट्रक्चर्स दिए हैं, साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ। देखिए, 15 डेज का मैंने स्पीकिंग पर कोर्स करवा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के लिए है। तो स्पीकिंग के लिए आपको जितना ग्रामर इंपॉर्टेंट है, उतना एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी, डेली यूज सेंटेंसेस, फ्रेजेस, ये सारी की जरूरत आपको स्पीकिंग में पड़ेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। जितने आपने वो 10 डेज में स्ट्रक्चर सीखा है, उससे काफी हट के ये सारे स्ट्रक्चर्स है। बिलीव मी, कोई स्ट्रक्चर्स मैंने रिपीट नहीं किया है। उन सारे स्ट्रक्चर से अलग स्ट्रक्चर्स मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ओके, और ये सारे के सारे आप लोगों को स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। आप वीडियो का एंड होते होते कमेंट करके जरूर जाओगे कि यस मैम, ये सारे सेंटेंसेस हम हिंदी में यूज करते हैं, बट इसकी इंग्लिश नहीं बना पाते हैं। काफी यूनिक से, लेकिन काफी ट्रेंडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी गाइस? से यस इन द कमेंट। और फटाफट आप लोग लाइक भी कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ पाए। काफी इंटरेस्टिंग क्लास है। ज्यादा सेंटेंसेस नहीं दूंगी, लेकिन जितना दूंगी आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके जाना है। और ये कम से कम 20 प्लस स्ट्रक्चर्स मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, बिल्कुल नए नए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट ज्वाइन हो जाइए और लाइक भी कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर्स है, ये सारे आप यूज करते हो। फर्स्ट हमारा ये स्ट्रक्चर है, देयर इज समथिंग दैट। देयर इज समथिंग दैट का मतलब होता है कोई बात तो है जो, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बात तो है जो तुम छुपा रहे हो, कोई बात तो है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो कोई बात तो है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? देयर इज समथिंग दैट। ज्यादा सेंटेंसेस नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन जितने सेंटेंसेस है, 4 सेंटेंसेस आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्स के 4 सेंटेंसेस मिलेंगे। वो 4 सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कुछ अलग नहीं, डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस लाई हूँ, ठीक है, काफी छाट छाट के। तो जब भी आपको बोलना हो कोई बात तो है जो, इसके लिए आप यूज करोगे देयर इज समथिंग दैट। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कोई बात तो है जो तुम छुपा रहे हो। अब ऐसा यूज करते हो या नहीं? बिल्कुल। जब ऐसा लगता है कि कोई हमसे कोई बात छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना, कोई बात तो है जो तुम मुझे छुपा रहे हो, मुझसे छुपा रहे हो। तो आप बोल सकते हो देयर इज समथिंग दैट। पहले आप स्ट्रक्चर लगाओगे, कोई बात तो है जो, उसके लिए हम स्ट्रक्चर लगाएंगे। आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। एक सेंटेंसेस में बता दूंगी कैसे आप लोगों को फ्रेम करने हैं, देन आप 3 सेंटेंसेस मेरे साथ बनाते हुए चलना। ओके, हम बोलेंगे देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग दैट। देयर इज समथिंग दैट मतलब कोई बात तो है जो, देयर इज समथिंग दैट। तुम छुपा रहे हो, यानी कि यू आर हाइडिंग। हाइड मतलब छुपाना होता है, हाइड का फोर्थ फॉर्म हाइडिंग होता है, ठीक है। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग, कोई बात तो है जो तुम छुपा रहे हो, ठीक है। इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है, कोई बात तो है जो वो बताना चाहता है, लेकिन बता नहीं पा रहा है। इस चलिए सेंटेंसेस को मेरे साथ आपको फ्रेम करते हुए चलना, ठीक है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपका लाइक वेस्ट नहीं जाने वाला है। सारे स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी, 20 प्लस एंड स्ट्रक्चर करवाऊंगी, और सारे के सारे आपको यूज करने पड़ेंगे आज से ही। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई बात तो है जो वो बताना चाहता है, इसे हम बोलेंगे देयर इज समथिंग दैट। देयर इज समथिंग दैट मतलब कोई बात तो है, देयर इज समथिंग दैट, जो वो बताना चाहता है, वो बताना चाहता है। तो हम क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स, बताना चाहता है। ये ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्ब की 5th फॉर्म लगाया, ही वॉन्ट्स टू टेल। ये ग्रामर की नॉलेज तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे ढंग से होगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने काफ़ी ग्रामर सिखाया है। और ये 15 डेज के कोर्स में मैंने आपको मॉडल्स करवा चुकी हूँ, फिर टेंसेस करवा चुकी हूँ, तो वही सब है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई बात तो है जो वो तुम बता नहीं रहे हो। मतलब कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान किए जा रहा है, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, है ना।
तो कोई बात तो है जो तुम बता नहीं रहे हो, हम कैसे बोलेंगे? चलिए मेरे साथ आप बनाइए। देखिए सिर्फ देखने का कोई फायदा नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो अब भी अगर आपने बना के प्रैक्टिस कर लिया ना, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट मिल जाएगा, आप लोगों को ये आत्मविश्वास हो जाएगा कि आप बना सकते हो। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग दैट, देयर इज समथिंग दैट, कोई बात तो है, देयर इज समथिंग दैट, जो तुम बता नहीं रहे हो तो हम बोलेंगे यू आर नॉट, यू आर नॉट टेलिंग, यू आर नॉट टेलिंग, कोई बात तो है जो तुम बता नहीं रहे हो, देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट टेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए। नेक्स्ट है कुछ बात तो है या कोई बात तो है। बात एक ये बोलने का ढंग हमारा चेंज हो जाता है लेकिन इंग्लिश नहीं। कोई बात तो है या कुछ बात तो है। ओके, जो तुम शर्मा रही हो, ऐसे बोलते हैं, कुछ बात तो है जो तुम शर्मा रही हो, तो हम इससे कैसे बोल सकते हैं? इज समथिंग दैट, देयर इज समथिंग दैट, कोई बात तो है, देयर इज समथिंग दैट, तुम शर्मा रही हो यानी कि यू आर ब्लेसिंग, यू आर ब्लेसिंग। आपका सेंटेंस कोई भी मॉडल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई भी टेंसेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, बस आपको स्ट्रक्चर क्या यूज रखने हैं, कोई बात तो है या कुछ बात तो है, उसके लिए हम यूज करेंगे देयर इज समथिंग दैट, जो तुम शर्मा रही हो इसके लिए बोलेंगे यू आर ब्लेसिंग। ओके, इस तरह से हम ये करेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग था, देयर इज समथिंग दैट, कोई बात तो है जो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी काफी यूज करोगे, सेकंड नंबर, राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे या हर वक्त, ऐसे बोलते हैं ना, तुम तो उसे 24 घंटे याद करते हो, तुम तो 24 घंटे खेलते रहते हो, तुम तो 24 घंटे फोन चलाते रहते हो, मम्मी ऐसे कंप्लेन करती है ना, तो 24 घंटे, वैसे 24 घंटे की बात नहीं रहती है, बस हम एक कहावत की तौर पे बोलते हैं ना, तुम तो 24 घंटे फोन में लगे रहते हो, तो उसके लिए बोल सकते हैं राउंड द क्लॉक। ठीक है, 24 आवर्स नहीं बोलेंगे, राउंड द क्लॉक बोलेंगे। ठीक है, जैसे वो 24 घंटे सोती है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे सोती है, 24 आवर्स सोती है, बस हम ज्यादा उसे सोते हुए देख लेते तो हम उसे ताना मारते हैं ना, टोंट मारते हैं कि तुम तो 24 घंटे सोते रहते हो, पढ़ाई कब करोगे, है ना। तो हम यूज कर सकते हैं, वह 24 घंटे सोती है। अब बोलना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक, लास्ट में हम इसे यूज कर देंगे। ठीक है, ही स्लीप्स राउंड द क्लॉक, तुम तो 24 घंटे सोते रहती हो, है ना, मतलब तुम 24 घंटे सोती हो, रहती हो ऐसे बोलेंगे तो कीप का यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम उसे 24 घंटे याद करते हो, क्या तुम उसे 24 घंटे याद करते हो। क्या से स्टार्ट हो रहा तो हम डू से स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे डू यू मिस, डू यू मिस हर राउंड द क्लॉक, डू यू मिस हर राउंड द क्लॉक, क्या तुम उसे 24 घंटे याद करते रहते हो, तो हम बोलेंगे डू यू मिस हर राउंड द क्लॉक। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बनाना। अब इसमें आपके कोई सा भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वैसे ही बोलने पड़ेंगे, आप लोगों को ऐसे भी बोलने पड़ सकते हैं कि तुम तो 24 घंटे खेलते हो, यू प्ले राउंड द क्लॉक, इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह यहाँ 24 घंटे क्या करेगी, इसे अपने साथ घर लेके जाओ, वो यहाँ 24 घंटे क्या करेगी, तो आप इसे कैसे बोलोगे? ये फ्यूचर का आपका सेंटेंस है, मेरे साथ आप बनाते हुए चलिए। क्या यानी कि व्हाट, हम बोलेंगे व्हाट विल शी डू, करना यानी कि डू होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, डू हियर राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट विल शी डू हियर राउंड द क्लॉक, मतलब 24 घंटे वो यहाँ क्या करेगी। मैं 24 घंटे यहाँ नहीं ठहर सकता, मैं 24 घंटा यहाँ नहीं ठहर सकता, मेरे साथ आप बनाते हुए चलिए, कैसे बोलेंगे ये सेंटेंसेस को? मैं नहीं रह सकता, आई कांट स्टे हियर, मैं नहीं ठहर सकता, आई कांट स्टे हियर, 24 घंटे यानी कि राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक। तो हमारा सेंटेंसेस फ्रेम हो गया, आई कांट स्टे अराउंड द क्लॉक, मैं 24 घंटे यहाँ नहीं ठहर सकता। काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो जब भी आपको बोलना हर वक्त या 24 घंटे ऐसे आपको बोलना हो तो राउंड द क्लॉक का यूज करना, काफी यूजफुल है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे यूजफुल आपको दिखने वाले हैं।
देखिए नेक्स्ट है हमारा गाइज, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, आप लोग जुड़ तो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी, ये हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब झूठी कहानी। कॉक यानी कि मुर्गा और बुल यानी कि बैल। अब ये दोनों का स्टोरी ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठी कहानी। ठीक है, जैसे कि मुझे झूठी कहानी मत सुनाओ, वो मुझे झूठी कहानी सुनाते रहती है। दादी ने मुझे झूठी कहानी सुनाई या मनगढ़ंत कहानी सुनाई। मनगढ़ंत यानी कि मन में जो आया वो बोल दी, मनगढ़ंत कहानी हो गया। ठीक है, झूठी कहानी हो गया। तो मुझे झूठी कहानी मत सुनाओ, जब भी आपको झूठी कहानी यूज करना होगा वहां पे आप यूज कर सकते हो कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, जैसे मुझे झूठी कहानी मत सुनाओ तो आप बोल सकते हो डोंट टेल मी, डोंट टेल मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मुझे झूठी कहानी मत सुनाओ, डोंट टेल मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, नेक्स्ट है यह एक मनगढ़ंत कहानी है, यानी कि झूठी कहानी है, कॉक एंड बुल स्टोरी है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यह एक मनगढ़ंत कहानी है, दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी। यह एक झूठी कहानी है तो हम बोलेंगे दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, वह झूठी कहानी सुना रहा है, वह झूठी कहानी सुना रहा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वह झूठी कहानी सुना रहा है, हम इसे बोल सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, वेट मत कीजिए कि मैम जब हिंदी वाले सेंटेंसेस बोलेगी तभी हम फ्रेम करेंगे, नहीं, आपको समझ में आ गया ना कैसे आपको यूज करनी है स्ट्रक्चर को, कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि झूठी कहानी, आपको समझ में आ गया कैसे यूज करने। अब आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ओके, देखिए वह झूठी कहानी सुना रहा है, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे he is he is telling he is telling a cock and bull story, cock and bull story मतलब वह झूठी कहानी सुना रहा है, तो हम बोलेंगे he is telling a cock and bull story। ठीक है, मैं झूठी कहानी नहीं बताता या मैं झूठी कहानी नहीं सुनाता, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, मैं झूठी कहानी नहीं बताता, मैं जो भी कहता हूँ सच बोलता हूँ, मैं ये झूठी कहानी नहीं सुनाता। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप बोलना आई डोंट टेल अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी। मैं झूठी कहानी नहीं सुनाता, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो आई डोंट टेल अ कॉक एंड बुल स्टोरी। काफी इंटरेस्टिंग है ना, तो अभी जब भी आपको बोलना हो झूठी कहानी तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर इन नो टाइम, ये तो काफी यूजफुल है, काफी यूज करते हैं। इन नो टाइम का मतलब होता है बिना समय गवाए या कुछ ही समय में। मैंने जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का सीरीज लेकर आई थी 10 डेज का, जो हमारा डे 17 तक चला था, उसमें मैंने ये सारे नहीं करवाए हैं आप लोगों को। आप लोगों को वो सारे स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल नए नए से स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लेकर आई हूँ। ओके, तो इन नो टाइम यानी कि बिना समय गवाए या कुछ ही समय में। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे आ सकते हैं, सेंटेंसेस कैसे आ सकते हैं, मैंने बिना समय गवाए डॉक्टर को बुलाया, मतलब मान लो मैं गिर गई, मैंने बिना समय गवाए डॉक्टर को बुलाया या कुछ ही समय में बुलाया। आपको बोलने का ढंग चेंज हो सकता है लेकिन इंग्लिश वही रहेगी। जब आप मतलब बिना समय गवाए कोई काम करते हो तो उसके लिए आप इन नो टाइम का यूज करना। गॉट इट, तो मैंने बिना समय गवाए डॉक्टर को बुलाया, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना आई कॉल्ड द डॉक्टर बिना समय गवाए यानी कि इन नो टाइम। मैंने बिना समय गवाए डॉक्टर को बुलाया, आई कॉल द डॉक्टर इन नो टाइम। ठीक है, वे कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं, कुछ ही समय, इसके लिए भी नो टाइम का यूज करेंगे। ओके, वे कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, वे यहाँ पहुंचने वाले हैं, हम बोलेंगे दे आर अबाउट टू वाले हैं, तो गोइंग टू या अबाउट टू का यूज करते हैं ना, तो अबाउट टू रीच हियर,
वे यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो हम बोलेंगे दे आर अबाउट टू रीच हियर, कुछ ही समय में, यानी कि इन नो टाइम, इन नो टाइम। तो हमारा सेंटेंस हो गया दे आर अबाउट टू रीच हियर इन नो टाइम, ठीक है। वी आर गो देयर इन नो टाइम, मतलब हम कुछ ही समय में वहां जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वो कुछ ही समय में यहाँ होगी, वो कुछ ही समय में, सर वेट कीजिए, वो कुछ ही समय में यहाँ होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम ये कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे होगी फ्यूचर में, शी विल बी हियर, शी विल बी हियर, वो यहाँ होगी, शी विल बी हियर, मैं वहाँ होंगी, आई विल बी देयर, ओके। तो शी विल बी देयर कुछ ही समय में, यानी कि इन नो टाइम, शी विल बी हियर इन नो टाइम, यानी कि वो कुछ ही समय में यहाँ होगी, मैं कुछ ही समय में वहाँ होऊंगा, तो आप बोल सकते हो आई विल बी देयर इन नो टाइम, ओके। बिना समय गवाए पुलिस पहुंच गई, मतलब जहां एक्सीडेंट हुआ था, जहां दुर्घटना घटी थी, कुछ ही समय में या बिना समय गवाए वहां पर पुलिस पहुंच गई, ठीक है। मैंने कॉल किया तो बिना समय गवाए पुलिस पहुंच गई। तो हम इसे सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, आप मेरे साथ बनाइए, ओके। आप मेरे साथ बनाइए, हम बोलेंगे द पुलिस, द पुलिस reached, the police reached in no time, in no time। पास्ट का सेंटेंस है ना, पास्ट में पहुंच गई, बिना समय के बाद पुलिस पहुंच गई, द पुलिस reached in no time, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किए हैं, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है इसीलिए, ओके। तो जब भी आपको कहना हो बिना समय गवाए या कुछ ही समय में, तो उसके लिए आप यूज करना इन नो टाइम, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा 5th नंबर स्ट्रक्चर्स क्या है। तो हमारा 5th नंबर स्ट्रक्चर है what will you do after, what will you do after, यानी कि क्या क्या मतलब करोगे क्या, कर छोड़िए, करोगे क्या, जैसे जानकर करोगे क्या, जाकर करोगे क्या, बोलकर करोगे क्या, सोकर करोगे क्या, वहां नहीं जाओगे तो मेरा क्या करोगे, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो करोगे क्या, इसके लिए हम बोल सकते हो व्हाट विल यू डू आफ्टर, व्हाट विल यू डू आफ्टर। देखिए ये काफी छोटे छोटे से इसके सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन ये काफी यूज कर सकते हैं अपने डेली यूज सेंटेंसेस में। जैसे आपको कोई धमकी देता है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे बताओ, नहीं तो मुझे ये बात बताओ वरना मैं आपको पीट दूंगी, तो आप बोले तुम जानकर करोगे क्या, तुम्हारे काम की बात नहीं, तुम जानकर करोगे क्या, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो व्हाट विल यू डू आफ्टर, ओके। जानकर करोगे क्या, आगे वाले सेकंड पर्सन यू से बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र आपने नहीं किया है, ठीक है। तुम जानकर करोगे क्या या फिर जानकर करोगे क्या, बात एक ही है, सेकंड पर्सन यू से ही ये बात बोल रहे हैं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे व्हाट विल यू, व्हाट विल यू डू आफ्टर, व्हाट विल यू डू आफ्टर, जानना यानी कि नो, नो आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म नोइंग। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग, जानकर करोगे क्या। अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, यहाँ तो आप सेकंड पर्सन यू से बात करें तो यू का यूज किया है ना, लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो कि वह जानकर करेगा क्या, तो आप बोल सकते हो व्हाट विल ही, यहाँ पर आपने यू का यूज किया ना, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, व्हाट विल ही डू आफ्टर नोइंग, मतलब वो जानकर करेगा क्या, ओके। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। देखिए याद क्या रखते हैं, आफ्टर के बाद आपके जो वर्ब आएंगे वो वर्ब के आएंगे फोर्थ फॉर्म आईएनजी विद वर्ब, ठीक है। जल्दी जाकर करोगे क्या, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, जल्दी जाकर करोगे क्या, तो आप कैसे बोल सकते हो, मेरे साथ बनाते हुए चलिए, काफी इंटरेस्टिंग सा है, एकदम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे जल्दी जाकर करोगे क्या, व्हाट विल यू डू आफ्टर, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली, गोइंग अर्ली, जल्दी जाकर करोगे क्या, तो आप बोल सकते हो व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली, ओके। यहाँ रुककर करोगे क्या, काफी स्मॉल सा सेंटेंसेस है, आप बोलोगे यहाँ रुककर करोगे क्या, इसके लिए आप क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो व्हाट विल यू डू आफ्टर, व्हाट विल यू डू आफ्टर, व्हाट विल यू डू आफ्टर रुकना यानी कि स्टे, स्टे का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टेइंग हियर। यहाँ रुक कर करोगे क्या, तो आप बोल सकते हो व्हाट विल यू डू आफ्टर स्टेइंग हियर,
ओके, वहां जाकर करोगे क्या, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, ओके, उससे मिलकर करोगे क्या, क्या फायदा होने वाला है, उससे मिलकर करोगे क्या, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो what will you what will you do after what will you do after meeting her, उससे बात करे, उससे मिलकर करोगे क्या, व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग हर, उससे बात करके करोगे क्या, व्हाट विल यू डू आफ्टर टॉकिंग टू हर, गाना सुन के करोगे क्या, तो आप बोल सकते हो व्हाट विल यू डू आफ्टर लिसनिंग द सॉन्ग, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको जब भी बोलना हो करोगे क्या, तो आप यूज कर सकते हो व्हाट विल यू डू आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बी ग्रेटफुल, थोड़ा नीचे कर देती हूँ। बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट यानी कि शुक्र मनाओ की, शुक्र मनाओ कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए, तब वो मेरे पैसे लेकर भाग जाता, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें वहां जाने दिया, तो शुक्र मनाओ इसके लिए हम यूज करेंगे बी ग्रेटफुल दैट। शुक्र मनाओ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी के पास तो कुछ नहीं होता, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुमको इसकी अहमियत नहीं पता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं शुक्र मनाओ, उसके लिए हम यूज करेंगे बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट, शुक्र मनाओ, बी ग्रेटफुल दैट तुम्हारे पास सब कुछ है, इसके लिए हम बोलेंगे यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो आप बोलोगे बी ग्रेटफुल दैट यू हैव एवरीथिंग। शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं, वरना हम फंस जाते, इतनी जोर बारिश हो रही थी, शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट हम गए नहीं, यानी कि वी डिडंट गो, शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं, बी ग्रेटफुल दैट वी डिडंट गो। ओके, नेक्स्ट है शुक्र मनाओ कि हमारे पास पैसा है, शुक्र मनाओ कि हमारे पास पैसा है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो बी ग्रेटफुल दैट, आप मेरे साथ बनाइए, ओके, बी ग्रेटफुल दैट वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है यानी कि वी हैव मनी, शुक्र मनाओ कि हमारे पास पैसा है, बी ग्रेटफुल दैट वी हैव मनी, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, इसके लिए हम यूज करेंगे बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट मैंने तुम्हें मारा नहीं, इसके लिए बोलेंगे आई डिडंट हिट यू, पीटने की बात करते तो बीट का यूज कर सकते थे, मारने यानी कि ऐसे ठोकने की बात करते ना, जनरली हम किसी को मारते रहते हैं, तो वहां पे आप हिट का यूज कर सकते हो, और जान से मारने के लिए किल का यूज कर सकते हो। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो शुक्र मनाओ, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बी ग्रेटफुल दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा 7 नंबर स्ट्रक्चर है, हमने 6 स्ट्रक्चर कवर किए ना, 5 6, हाँ 7 नंबर, ये हमारा 7 नंबर स्ट्रक्चर है। ड्रीम ऑफ, ड्रीम ऑफ का मतलब होता है सपने देखना, ड्रीम का मतलब तो होता है, लेकिन ड्रीम ऑफ का मतलब हो गया सपने देखना। जैसे ऑफ का यूज क्यों किए, जैसे हम बोलते हैं ना वो शादी के सपने देख रहा है, वो नई जॉब के सपने देख रहा है, वह घूमने का सपना देख रहा है, तो का बीच में आ जाता है ना, उसके लिए ऑफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था, मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हो, आप बोल सकते हो आई वॉज, देखिए यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, तो ड्रीम हमारा वर्ब है, ठीक है, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, ड्रीम्स, ठीक है, ये हमारा वर्ब होता है, तो आई वॉज ड्रीमिंग कर सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है ना, तो आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ, शादी करना यानी कि मैरी, गेट मैरिड का भी यूज कर सकते हैं, मैरी का भी यूज कर सकते हैं, मैरी का थर्ड फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, मैरिंग, तो आप यूज कर सकते हो मैरिंग, या फिर आप यूज कर सकते हो गेटिंग मैरिड, इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैरिंग का भी यूज कर सकते हैं, मैरिंग हर।
अब देखिए यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैरी का मैरिंग क्यों किए, क्योंकि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है मैं हमेशा अमीर बनने का सपना देखता हूँ। मैं हमेशा अमीर बनने का सपना देखता हूँ, तो आप बोल सकते हो हमेशा आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ। यहाँ पर कंटिन्यू नहीं चल रहा है तो हम क्या आई के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई ड्रीम ऑफ अमीर बनना, बनना यानी कि बिकम, है ना, बनना यानी कि बिकम, बिकम का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, बिकम का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा बिकमिंग, बिकमिंग रिच। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। ठीक है, नेक्स्ट है क्या तुम दुबई जाने के सपने देख रहे हो। क्या तुम दुबई जाने के सपने देख रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो, मेरे साथ बनाइए। ठीक है, क्या से स्टार्ट है तो आर से स्टार्ट करेंगे, है ना, ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, तो हम आर का यूज करेंगे। आर यू ड्रीमिंग, आर यू ड्रीमिंग ऑफ, आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू दुबई, गोइंग टू दुबई। तुम दुबई जाने के सपने देख रहे हो, आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू दुबई। वैसे क्या तुम उससे मिलने के सपने देख रहे हो, क्या तुम उससे मिलने के सपने देख रहे हो, तो आप बोल सकते हो देख रहे हो, आर यू ड्रीमिंग ऑफ, आर यू ड्रीमिंग ऑफ। तुम सपने देख रहे हो, आर यू ड्रीमिंग ऑफ, कहाँ, उससे मिलने की, तो हम क्या बोल सकते हैं, मीटिंग का यूज करेंगे, क्योंकि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। तो मीटिंग विद हर, विद हर। तो हमारा सेंटेंस हो गया आर यू ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग विद हर, मतलब क्या तुम उससे मिलने के सपने देख रहे हो। तो इस तरह से सपना देखना यानी कि ड्रीम ऑफ का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर, नो क्वेश्चन राइजेस टू। नो क्वेश्चन राइजेस टू यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता वहां जाने का, सवाल ही पैदा नहीं होता है झूठ बोलने का, सवाल ही पैदा नहीं होता इस वीडियो को लाइक करने का। ठीक है, थोड़ा मजाक सा हो गया। ओके, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो पूरी ऑनेस्टी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइस। अब बहुत सारे सेंटेंसेस सोचने पड़ते, स्ट्रक्चर सोचने पड़ते कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, और ये सारे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ के बारे सोचने पड़ते हैं। ओके, तो ये बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, मैंने आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो अगर आप देखिए गाइस, अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नए हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। प्री इंग्लिश क्लासेस आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पर, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से पर डे की पीडीएफ आप डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको नोट्स नहीं बनाने, बस आपको कमेंट में इन सबका आंसर मेरे साथ देते हुए चलना है। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश बोलने में फंबल फील नहीं होगा। ठीक है, हिचकिचाहट नहीं होगा। नो क्वेश्चन राइजेस टू का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। सेंटेंसेस कैसे आ सकते हैं, वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हें जाना है तो जाओ, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत यूज करते हो। ठीक है, आप मुझे कमेंट के आप वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर जाना कि ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने आज आपको सिखाए हैं और जो सिखाने वाली हूँ, क्या आप वो ऐसा सेंटेंसेस अपने रियल लाइफ में यूज नहीं करते हो, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन राइजेस, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, गो देयर। वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, यह खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट दिस, उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस 2 तक आपको स्ट्रक्चर यूज करने, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता,
उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप बोल सकते हो नो क्वेश्चन rises to, no question rises to call him, उसे बुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम। यहाँ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर। नेक्स्ट लास्ट हमारा सेंटेंस है घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लास्ट सेंटेंस है, स्ट्रक्चर में काफी सारे हैं, ठीक है। तो घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप कैसे बोल सकते हो? आप बोलना नो क्वेश्चन, एक मिनट, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो होम। घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो होम। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? नो क्वेश्चन राइजेस टू। ओके, ये हमारा कितने नंबर स्ट्रक्चर थे? ये हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। अभी तक हम लोगों ने 8 स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। काफी सारे, जितने भी मैंने 8 स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर था जो आप यूज ना करते हो? एक बार पूरी ऑनेस्टी से, पूरे दिल से आप बोल दीजिए, क्या आपको ऐसा लगा कि कोई सा भी स्ट्रक्चर ऐसा जो आप अपने यूज ना कर पाओ? सारे स्ट्रक्चर्स मुझे तो लगता है कि आप सारे यूज करते होंगे, क्योंकि मैं भी करती हूँ तो आप भी करते होंगे। हम सब एक ही तरह का तो बात बोलते हैं, कुछ सेंटेंसेस अलग होते हैं, बाकी बात तो एक ही ढंग से करते हैं। तो क्या आप यूज नहीं करते हो ये सारे स्ट्रक्चर्स? कमेंट में बता दीजिए, क्या आप यूज करते हो या नहीं? आप लोग यूज करते हो। अभी 8 स्ट्रक्चर्स मैंने बताए, सारे 8 स्ट्रक्चर्स मैं तो यूज करती हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये सारे स्ट्रक्चर्स है ऐसे जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा 9 नंबर है। कम इन हैंडी, कम इन हैंडी यानी कि काम आना। जैसे ये टॉर्च ले लो, काम आएगा या काम आ सकता है, ठीक है। तो काम आना यानी कि कम इन हैंडी। कहीं कोई अंधेरा में जाता है ना, मतलब लाइट वगैरह ठीक करने जाता है, तो आप बोलते हो ना ये टॉर्च ले लो, ये काम आ सकता है। तो काम आना कम इन हैंडी। ओके, जैसे ये टॉर्च ले लो, यह काम आ सकता है, ठीक है। तो आप कैसे ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो? आप बोल सकते हो ले लो यानी कि टेक दिस टॉर्च, यह टॉर्च ले लो, यह काम आ सकता है। तो आप बोल सकते हो, टॉर्च क्या है? नॉन लिविंग है, तो इट का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो इट में कम इन हैंडी, हैंडी। मे का यूज किए क्योंकि अब पॉसिबिलिटी है ना, अब काम आएगी या नहीं आएगी वो तो नहीं पता, पॉसिबिलिटी है इसलिए यूज किए। तो हमारा सेंटेंस हो गया टेक दिस टॉर्च, इट मे कम इन हैंडी। ओके, इसे फेंको मत, हो सकता है ये काम आ जाए। इसे फेंको मत, हो सकता है ये काम आ जाए। तो इसे फेंको मत आप बोल सकते हो डोंट थ्रो इट, इसे फेंको मत, डोंट थ्रो इट। हो सकता है ये काम आ जाए, तो आप बोल सकते हो इट माइट। इसमें भी पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी, हो सकता है। सोचिए कितना पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इट माइट कम इन हैंडी, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया डोंट थ्रो इट, इट माइट कम इन हैंडी। इसे फेंको मत, हो सकता है ये काम आ जाए। नेक्स्ट, मैं जानता हूँ ये अनुभव तुम्हारे काम आएगा। मैं जानता हूँ यह अनुभव तुम्हारे काम आएगा। जैसे मैं कह सकती हूँ मैं जानती हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर्स काम आएंगे, तो मैं वहाँ पर कम इन हैंडी का यूज कर दूंगी, ठीक है। तो मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, ये अनुभव तुम्हारे काम आएंगे, यानी कि दिस एक्सपीरियंस will come in handy, ये जो कम है ना आपको वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ओके। कम इन हैंडी फॉर यू। और अगर मुझे आपको कहना है कि मैं जानती हुई और मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर्स आपके काम आएंगे, तो आप मैं बोल सकती हूँ आई नो, मतलब मैं जानती हूँ, आई नो दिस स्ट्रक्चर विल कम इन हैंडी फॉर यू, ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए काम आएंगे, ओके।
खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे काम आएंगी। खुश रहो, मेरी दुआएं आपके काम आएंगी। तो आप कैसे बोल सकते हो? खुश रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। मेरी दुआएं आपके काम आएगी, यानी कि माई ब्लेसिंग्स will come in handy, come in handy for you। खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे काम आएंगी। तो आप कह सकते हो बी हैप्पी, माई ब्लेसिंग विल कम इन हैंडी फॉर यू। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको कहना हो कम इन हैंडी, यानी कि काम आना यानी कि कम इन हैंडी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर स्ट्रक्चर है। ओके, टॉक बिग। टॉक बिग यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। तुम ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। तो बड़ी बड़ी बातें करना यानी कि टॉक बिग। ओके, वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। काम तो छोटा है, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है ना। तो ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। आप बोल सकते हो he always talks। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बिग। टॉक हमारा वर्ब है, ये तो आपको पता है। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दिया। ही ऑलवेज टॉक्स बिग, वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। ठीक है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई डोंट टॉक बिग। आई डोंट टॉक बिग, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ। आई डोंट टॉक बिग। वे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वे लोग जो वहाँ बैठे हैं ना, वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो? आप बोल सकते हो दे आर टॉकिंग बिग। दे आर टॉकिंग बिग। दे आर टॉकिंग बिग यानी कि वे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ओके, मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है। वे लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ। आदत नहीं है, इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर्स मैंने वो 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के कोर्स मैंने करवाया था। ठीक है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग बिग। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग बिग, यानी कि मुझसे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब। तो जब भी आपको कहना हो बड़ी बड़ी बातें करना यानी कि टॉक बिग। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर स्ट्रक्चर है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म। सिजलिंग हॉट का भी यूज करते हैं, पाइपिंग हॉट का भी यूज करते हैं। उसे गर्मा गर्म चाय पीने की आदत है, मुझे गर्मा गर्म खाने खाने की आदत नहीं है। तो गर्मा गर्म यानी कि पाइपिंग हॉट या सिजलिंग हॉट। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। किसी ने कॉफी बनाने का ऑर्डर दिया तो हम बोलते हैं ना ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। तो आप कैसे कह सकते हो? आप बोल सकते हो हियर इज योर piping hot coffee। तो हमारा सेंटेंस हो गया here is your piping hot coffee। ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। ये रहा आपका गर्मा गर्म दूध। ये रहा आपका गर्मा गर्म दूध। तो आप बोल सकते हो here is your piping hot milk। piping hot milk। Here is your piping hot milk। ये रही आपकी गर्मा गर्म दूध। ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी। ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी। तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ही एक मिनट, आप बोलोगे here is your piping hot अगर हम जलेबी तो हम बोलेंगे here is your piping hot एक मिनट
हम बोलेंगे here is your hot funnel cake, यानी कि ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मुझे गर्मा गर्म सूप पसंद है। मुझे गर्मा गर्म सूप पसंद है, तो आप कैसे कह सकते हो? आप बोलना आई लाइक पाइपिंग हॉट सूप। मुझे गर्मा गर्म सूप पसंद है, तो आप कह सकते हो आई लाइक पाइपिंग हॉट सूप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जब भी आपको गर्मा गर्म वर्ड का यूज करना होगा तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो पाइपिंग हॉट, ठीक है। और केक मीन्स फनल केक, मतलब जलेबी मीन्स फनल केक। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एंड 11 नंबर स्ट्रक्चर, 11 नहीं 12 नंबर हमारा स्ट्रक्चर। ओके, ये हमारा 12 नंबर स्ट्रक्चर है। गिव अ लॉन्ग रोप। गिव अ लॉन्ग रोप यानी कि बहुत छूट देना या सिर पर चढ़ा देना। तुमने अपने बेटे को बहुत छूट दे रखी है, उसने अपने बेटे को सिर पे चढ़ाया है, यानी कि गिव अ लॉन्ग रोप। रोप यानी कि रस्सी, उसने लंबी रस्सी दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हो गिव अ लॉन्ग रोप यानी कि सिर पर चढ़ा देना या बहुत छूट देना, ठीक है। छूट यानी कि डिस्काउंट वाली छूट नहीं, कोई काम करने के लिए पूरा छोड़ देना, उसको छूट दे देना। ओके, उसे ज्यादा छूट मत दो, बिगड़ जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसे ज्यादा छूट मत दो। तो आप कह सकते हो डोंट गिव हिम अ लॉन्ग रोप। डोंट गिव हिम अ लॉन्ग रोप यानी कि उसे ज्यादा छूट मत दो। तो आपने क्या किया? उसे जिसका जिक्र किया, उसने आपने गिव के बाद उसका जिक्र किया, उसके बाद अ लॉन्ग रोप का यूज किया। ओके, तुमने उसे सिर पर चढ़ाया हुआ है, यानी कि बहुत छूट दे रखी है, ऐसा भी कह सकते हो। तो आप बोल सकते हो यू हैव गिवन हर अ लॉन्ग रोप, तो हम कह सकते हैं तुमने उसे सिर पर चढ़ाया है, हम कह सकते हैं यू हैव गिवन हर अ लॉन्ग रोप। ओके, नेक्स्ट है तुम उसे बहुत छूट दे रहे हो, उसे ज्यादा छूट मत दो, तुम उसे बहुत छूट दे रहे हो, तो हम इसे कह सकते हैं यू आर गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप। तुम उसे बहुत छूट दे रहे हो, यू आर गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट है मेरे पापा उसे सिर पर नहीं चढ़ा रहे हैं। मेरे पापा उसे सिर पर नहीं चढ़ा रहे हैं, तो आप इसे कह सकते हो, आप बोलना माई फादर इज नॉट गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप। मतलब मेरे पापा उसे सिर पे नहीं चढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे माई फादर इज नॉट गिविंग हिम अ लॉन्ग रोप। तो जब भी आपको कहना हो सिर पे चढ़ाना या बहुत छूट देना, उसके लिए आप कह सकते हो गिव अ लॉन्ग रोप का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर स्ट्रक्चर हमारा हो गया। ये हमारा 13 नंबर स्ट्रक्चर रहेगा, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। हाँ, ये हमारा 13 नंबर स्ट्रक्चर रहेगा। आउट ऑफ माई लीग। आउट ऑफ माई लीग का मतलब होगा औकात से बाहर। इस कॉलेज में पढ़ना मेरी औकात से बाहर है, तो उससे मतलब बातचीत करना मेरी औकात के बाहर है। वो ठहरा अमीर, मैं ठहरी गरीब, उस औकात के बाहर है, उससे बात करना, ठीक है। तो मेरी औकात के बाहर है, तो आप कह सकते हो आउट ऑफ माई लीग, उसकी औकात से बाहर है, आउट ऑफ हिज लीग। तो यहाँ पर माई के जगह आप हीज, हर, आवर ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इस कॉलेज में पढ़ना मेरी औकात से बाहर है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कर सकते हो? इस कॉलेज में पढ़ना यानी कि स्टडी का यूज किए हैं, तो हम यहाँ पर हम जो वर्ब रहेगा उसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म में एज अ जीरेंड के रूप में यूज करें, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं स्टडिंग इन दिस कॉलेज। इस कॉलेज में पढ़ना यानी कि स्टडिंग इन दिस कॉलेज मेरी औकात से बाहर है, इज आउट ऑफ माई लीग। इस कॉलेज में पढ़ना मेरी औकात के बाहर है, स्टडिंग इन दिस कॉलेज इज आउट ऑफ माई लीग।
ओके। यह बाइक खरीदना मेरी औकात से बाहर है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये बाइक खरीदना मेरी औकात से बाहर है। तो हम कह सकते हैं, उसकी बोलना चाहते हो तो हीज का यूज़ कर सकते हो, बॉय के लिए, गर्ल के लिए हर, हमारे लिए आवर, इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यह बाइक खरीदना मेरी औकात से बाहर है, तो आप कह सकते हो बाइक खरीदना, खरीदना यानी कि परचेस, परचेस एज अ जीरंड फॉर्म में यूज़ करेंगे, परचेसिंग हो जाएगा। हम बोलेंगे परचेसिंग दिस बाइक, परचेसिंग दिस बाइक, यह बाइक खरीदना यानी कि परचेसिंग दिस बाइक मेरी औकात से बाहर है, यानी कि इज आउट ऑफ माई लीग, इज आउट ऑफ माई लीग। यह बाइक खरीदना मेरी औकात से बाहर है, परचेसिंग दिस बाइक इज आउट ऑफ माई लीग। ओके। अमेरिका मेरी औकात से बाहर है, अमेरिका मेरी औकात से बाहर, मैं तो उसके सपने भी नहीं देख सकता, अमेरिका मेरी औकात से बाहर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो अमेरिका इज आउट ऑफ माई लीग, आउट ऑफ माई लीग, मतलब सिर्फ अमेरिका के मैं सपने ही देख सकता हूँ, वहाँ जाने के सपने नहीं देख सकता, मेरी औकात के बाहर है। ओके, अमेरिका इज आउट ऑफ माई लीग। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है, इस होटल में रुकना मेरी औकात से बाहर है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इस होटल में रहना मेरी औकात से बाहर है। कैसे बोलेंगे, चलिए बताइए सेंटेंसेस को, मेरे साथ आपको फ्रेम करते हुए चलना, ठीक है। इसी तरह से आप सीख पाओगे, क्योंकि काफ़ी बार हम ग्रामर सीख लेते हैं, सारे शब्द, सारे ग्रामर के टॉपिक हमें हमने रट लिया है, तो क्या हम इंग्लिश बोल पाए हैं? नहीं। इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो सिखा रही हूँ, ये भी आपको काम नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस का फर्स्ट तरीका है आप लिख कर उसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे जब हम बच्चे में जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जो चीज़ हमें याद नहीं होती थी, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, मैंने तो नोटिस किया है, हमें कुछ याद करना रहता तो याद करते थे, याद हो जाता था, लेकिन कुछ टाइम में भूल जाते थे। लेकिन वही याद किया हुआ चीज़ हम लिख लेते थे बिना देखे, फिर वो याद किया हुआ चीज़ जल्दी भूलते नहीं थे, क्योंकि लिखने के बाद हमारी हैबिट हो जाती है, हमें पता रहता है कि कहाँ पर किस वर्ड का यूज़ करना है, और वो हम हमेशा करेक्ट तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो याद करने के लिए लिखना ज़रूरी है, वैसे इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश लिखना ज़रूरी है। जब तक लिखोगे नहीं, स्ट्रक्चर्स को ढंग से समझोगे नहीं, तब तक इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। तो अभी लिख कर प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद बोल कर प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो काफ़ी अच्छे से ढंग से इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। इंग्लिश बोलना कोई टफ कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इस होटल में रुकना मेरी औकात से बाहर है, कैसे हम बोलेंगे, स्टेइंग, स्टेइंग इन दिस होटल, स्टेइंग इन दिस होटल, इस होटल में रुकना, स्टेइंग इन दिस होटल मेरी औकात से बाहर है, इज आउट ऑफ माई लीग, इज आउट ऑफ माई लीग। इस होटल में रुकना मेरी औकात से बाहर है, स्टेइंग इन दिस होटल इज आउट ऑफ माई लीग। ओके, समझ में आ गए? ओके, तो हम लोगों ने अभी तक 13 स्ट्रक्चर्स किए हैं। 13 काफ़ी इंटरेस्टिंग थे ना, सारे आप यूज़ करोगे। देखो ना, अगर आपने अगर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लिया, मेरी गारंटी आप सही ढंग से पढ़ोगे, सही ढंग से अंग्रेजी बोलोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा, तो लाइक करते हुए चलिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए, आप लोगों के ज़रिए काफ़ी लोगों के पास जा सकता है। तो आपको पसंद आया तो सोचिए सभी को पसंद आएगा, तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। आप किसी की हेल्प करोगे तो कोई सीख जाएगा, आपकी वजह से कोई और सीख जाएगा इंग्लिश। तो 14 नंबर स्ट्रक्चर है हमारा, हिट डिफरेंट। हिट डिफरेंट, हिट द बुक का मतलब होता है मन लगा कर पढ़ना। मैंने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज लेकर आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था ना, हिट द बुक यानी कि मन लगा कर पढ़ना। और हिट डिफरेंट का मतलब अलग ही मज़ा है, अंग्रेजी बोलने का अलग ही मज़ा है। ठंडी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है, ठीक है, ठंडी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है, ठीक है। जैसे रविवार का अलग ही मज़ा है। अब जो पर डे ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, पर डे स्कूल रहता है और संडे को छुट्टी रहता है, तो उन्हें लगता है ना रविवार का अलग ही मज़ा है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं संडे हिट्स डिफरेंट, संडे हिट्स डिफरेंट, यानी कि रविवार का अलग ही मज़ा है, संडे हिट्स डिफरेंट। अभिनय का अलग ही मज़ा है, यानी कि एक्टिंग का, एक्टिंग का अलग ही मज़ा है, तो हम बोल सकते हैं एक्टिंग हिट्स डिफरेंट, एक्टिंग हिट्स
डिफरेंट यानी कि एक्टिंग का अलग ही मजा है, ठीक है, अभिनय का अलग ही मजा है। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों का पहाड़ी क्षेत्रों का अलग ही मजा है, यानी कि हिल्स वगैरह का, हिल स्टेशन का अलग ही मजा है। कैसे बोलेंगे? हिल स्टेशन का अलग ही मजा है, हम कैसे बोलेंगे? हम बोल सकते हैं हिल स्टेशंस हिट डिफरेंट, हिट डिफरेंट। हिल स्टेशन का अलग ही मजा है, हिल स्टेशंस हिट्स डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट चुगलखोरी का अलग ही मजा है, जो जिससे चुगली करने की आदत होती है तो उसे मतलब आदत से हो जाती है उसकी, और उसे मजा भी आता है इधर की बातें उधर करने में, तो वो सोचता होगा ना चुगलखोरी का तो अलग ही मजा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? चुगलखोरी यानी कि बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग backbiting hits different, hits different। चुगलखोरी का अलग ही मजा है, backbiting hits different। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो hit different तो आप उसका मतलब क्या है? अलग ही मजा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा है 50 नंबर स्ट्रक्चर। 15 हम लोगों ने 14 स्ट्रक्चर सीख लिए, ये हमारे 15 हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, देखिए अगर आप एक बार में सारे स्ट्रक्चर्स याद नहीं कर पाते तो इसे पार्ट बाय पार्ट जरूर देखिएगा। आप लोग बोलते हैं कि मैम शॉर्ट वीडियो बनाया कीजिए, शॉर्ट में कितने स्ट्रक्चर में लेकर आऊंगी, कितना आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे अच्छा है एक ही वीडियो में आप देख लीजिए, आप पार्ट बाय पार्ट इसे लर्न कर सकते हो, इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि कुछ हटके, तुम्हारी सोच कुछ हटके है, तुम बहुत हटके, मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ। हटके मतलब कुछ अलग सा, सबसे अलग सा हटके करना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ हटके पढ़ाना चाहती हूँ, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स। अब देखिए ये आप कितने अच्छे ढंग से आप इसे यूज कर पाओगे, मुझे ये कमेंट में भी आप बोल पाओगे। कैसे? देखिए, मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, तो आप कह सकते हो आई वॉन्ट टू डू, आई, एक मिनट, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग कुछ हटके, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, वह कुछ हटके करने की कोशिश कर रही है। आप ऐसे मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि मैम आपका पढ़ाने का तरीका कुछ हटके है, इसे भी कमेंट में आप बना सकते हो, क्योंकि आप लोग काफ़ी स्टूडेंट ऐसे बोलते हो ना मैम आपकी टीचिंग स्टाइल्स बहुत अच्छी है, टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप कुछ हट के भी यूज़ कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपको ऐसे कमेंट करने का इच्छा करता है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही कि आप करो ही, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने का जो स्किल्स है कुछ हट के है, तो आप इसे आउट ऑफ द बॉक्स का यूज़ करके ये सेंटेंस ज़रूर बनाना। ओके, तो वह कुछ हट के करने की कोशिश कर रही है, तो हम बोलेंगे शी इज ट्राइंग, शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, मतलब वो कुछ करने की कोशिश कर रही है कुछ हट के, तो हम यूज करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि वो कुछ हट के करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी सोच हट के है, यानी कि अलग है, ठीक है, तुम्हारी सोच हट के है, तो आप बोल सकते हो योर थिंकिंग इज, योर थिंकिंग इज, योर थिंकिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, तुम्हारी सोच हट के है, योर थिंकिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड का यूज कर रहे थे, इसीलिए समथिंग का यूज कर रहे थे, यहाँ पे कुछ वर्ड का यूज नहीं किया तो समथिंग का भी यूज नहीं किए हैं। ओके, तो ये सब कॉमन चीज है, ये सब ध्यान देके बनाइएगा। तुम हमेशा हटके सोचते हो, मतलब अलग सोचते हो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी होती है, तुम बहुत हटके सोचते हो, तो आप बोल सकते हो यू ऑलवेज
You always think out of the box. Out of the box. तुम हमेशा हट के सोचते हो. You always think out of the box. Okay? तो जब भी आपको बोलना हो हट के, कुछ हट के, तो आप बोलोगे out of the box. ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा ये 16 नंबर स्ट्रक्चर में आ गए हैं. टॉक इन रिडल्स या स्पीक इन रिडल्स, किसी का भी यूज कर सकते हो. टॉक इन रिडल्स या स्पीक इन रिडल्स यानी कि पहेलियां बुझाना या घुमा फिरा के बात करना. वैसे जनरली घुमा फिरा के बात करने के लिए बीट अराउंड द बुश का यूज हम करते थे, लेकिन आप इसका भी यूज कर सकते हो टॉक इन रिडल्स. यानी कि कोई होता है ना जलेबी की तरफ बातें घुमाता है, पहेलियां बुझाता है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो टॉक इन रिडल्स, स्पीक इन रिडल्स. ओके, जैसे पहेलियां मत बुझा, जो बात है मुद्दे पर आप पहेलियां मत बुझा ऐसे करते हो ना, तो आप बोल सकते हो पहेलियां मत बुझा. डोंट टॉक इन रिडल्स. डोंट टॉक इन रिडल्स. डोंट टॉक इन रिडल्स. डोंट टॉक इन रिडल्स मतलब पहेलियां मत बुझा. डोंट टॉक इन रिडल्स, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आ. ओके, उसे पहेलियां बुझाने की आदत है, हमेशा पहेलियां बुझाता है, उसे पहेलियां बुझाने की आदत है. तो हम बोल सकते हैं he is in the habit of, he is in the habit of talking in riddles. उसे पहेलियां बुझाने की आदत है, तो हम कह सकते हैं he is in the habit of talking in riddles. यहाँ पे riddles का यूज करना. ओके, नेक्स्ट है मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता. आप टॉक का भी यूज कर सकते हो, स्पीक का भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस है ना. तो मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करता, तो आप यूज कर सकते हो आई डोंट टॉक इन रिडल्स. आई डोंट टॉक इन रिडल्स. मैं पहेलियां बुझाकर बात नहीं करता. आई डोंट टॉक इन रिडल्स. पहेलियां बुझाने की आदत मत डालो. पहेलियां बुझाने की आदत मत डालो. मेरे साथ बनाइए. ओके, हम बोलेंगे डोंट डेवलप द हैबिट. डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन रिडल्स. रिडल्स मतलब पहेलियां बुझाने की आदत मत डालो. डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन रिडल्स. ओके, तो टॉक इन रिडल्स या स्पीकिंग इन रिडल्स का मतलब होता है पहेलियां बुझाना, घुमा फिरा के बातें करना, जलेबी की तरह बातों को घुमाते रहना. ओके, नेक्स्ट कितने नंबर स्ट्रक्चर है हमारे? 17 नंबर स्ट्रक्चर है हमारे. ये हमारे 17 नंबर स्ट्रक्चर है. ठीक है, टॉक बैक टू समवन. टॉक बैक टू समवन यानी कि किसी से जुबान लड़ाना. बच्चे होते हैं ना जुबान लड़ाते हैं, तो आप बोलते हो ना मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश मत करो, अपने टीचर से जुबान मत लड़ाओ. तो जुबान मत लड़ाओ, किसी से जुबान लड़ाना यानी कि टॉक बैक टू समवन. ओके, जैसे अपने टीचर से जुबान मत लड़ाओ. बच्चों को समझाते हो ना अपने टीचर से जुबान मत लड़ाओ, तो आप कह सकते हो डोंट टॉक बैक टू योर टीचर. अपने टीचर से जुबान मत लड़ाओ. डोंट टॉक बैक टू योर टीचर्स. ओके, नेक्स्ट हमारा है मेरे से जुबान क्यों लड़ाते हो. मेरे से जुबान क्यों लड़ाते हो, तो आप बोल सकते हो why do you talk back to me. मेरे से जुबान क्यों लड़ाते हो, why do you talk back to me. ओके, मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो. बोलते हैं ना कोई जुबान लड़ाता है तो हम बोलते हैं ना मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो. तो आप कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो stop talking back to me. मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो. stop talking back to me. ओके, यहाँ पर देखिए टॉकिंग का यूज क्यों किया, क्योंकि स्टॉप
स्टॉप हो, स्टार्ट हो, कीप हो, हेल्प हो, इन सब के बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो स्टॉप के बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी, स्टॉप टॉकिंग बैक टू मी, मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हें किसी से जुबान नहीं लड़ाना चाहिए, आपने एडवाइस दिया, अच्छी वाली एडवाइस दी। ought to का यूज कर सकते हो, बट आप should का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑल टाइम हमारा फेवरेट शुड होता है, हमेशा याद रहता है, शुड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें किसी से जुबान नहीं लड़ाना चाहिए, आप बोल सकते हो यू शुड, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट टॉक बैक टू एनीवन, बैक टू एनीवन। तुम्हें किसी से जुबान नहीं लड़ाना चाहिए, यू शुड नॉट टॉक बैक टू एनीवन। ओके, तो जब भी आपको बोलना जुबान लड़ाना, किसी से जुबान लड़ाना, यानी कि टॉक बैक टू समवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर स्ट्रक्चर है, काफी कमाल का है, काफी यूज करोगे आप। प्ले इट कूल, प्ले इट कूल यानी कि ठंडे दिमाग से काम लेना। पुलिस आ रही है, ठंडे दिमाग से काम लो। देखो, तुम ठंडे दिमाग से कोई भी फैसला लेना, तो ठंडे दिमाग से, यानी कि प्ले इट कूल, प्ले इट कूल। प्ले जनरली प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ पर ठंडे दिमाग से काम लेने की बात हो रही है, प्ले इट कूल। ओके, जैसे काफी यूज करोगे, ध्यान से समझना। ओके, देखो, ठंडे दिमाग से काम लो, बहुत गर्म मिजाज के हो तुम, देखो ठंडे दिमाग से काम लो, तो आप कह सकते हो लुक। देखो यानी कि लुक, ठंडे दिमाग से काम लो, तो आप कहना प्ले इट कूल, प्ले इट कूल। देखो ठंडे दिमाग से काम लो, लुक, प्ले इट कूल। इस मामले में ठंडे दिमाग से काम लेनी चाहिए, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही सीरियस मैटर है। इस मामले में, इस मैटर में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। तो एडवाइस दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड प्ले इट कूल, यू शुड प्ले इट कूल इन दिस केस, इन दिस केस। इस मामले में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, यू शुड प्ले इट कूल इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब कोई मान लो कोई मामला बिगड़ गया है, तो आप उसे बोल रहे हो अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, अगर यानी कि इफ यू प्ले इट कूल, इफ यू प्ले इट कूल, अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो, इफ यू प्ले इट कूल, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगर तुम ठंडे दिमाग से, एक मिनट, विल बी ऑल राइट, तो अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इफ यू प्ले इट कूल एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, पुलिस आ रही है इसलिए शांति से काम लो या ठंडे दिमाग से काम लो, पुलिस आ रही है ठंडे दिमाग से काम लो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग, सो प्ले इट कूल, सो प्ले इट cool. The police are coming, so play it cool, यानी कि पुलिस आ रही है, ठंडे दिमाग से काम लो। तो जब भी आपको कहना हो ठंडे दिमाग से काम लो, तो आप क्या यूज करना, play it cool का यूज करना। ओके, तो हमारा 18 नंबर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं 19 नंबर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आई हैड अ हंच। आई हैड अ हंच का मतलब होता है मुझे लग गया था या अंदाजा था। आई हैड अ हंच, ओके, मतलब मुझे अंदाजा था कि वो नहीं आएगा, मुझे लग ही गया था कि वो नहीं आएगा, तो मुझे लग गया था या मुझे अंदाजा था, हम बोलेंगे आई हैड अ हंच। ओके, लंच नहीं, हंच। मुझे लग गया था वो वापस नहीं आएगी, मुझे लग गया था वो वापस नहीं आएगी, तो हम बोलेंगे आई हैड अ hunch, I had a hunch that वो वापस नहीं आएगी, तो हम बोलेंगे she would not come back,
अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ, यहाँ पर गा गे गी आया तो यहाँ पर वुड का यूज़ क्यों किए हैं, विल का यूज़ क्यों नहीं किए। तो ये तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि अगर फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंसेस होता है वो अगर पास्ट का हो तो सेकेंड वाला सेंटेंसेस आपका वुड में बनेगा अगर गागेगी आता है। तो इसमें हैड का यूज हुआ यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का हो एंड सेकंड सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है तो गागेगी के लिए विल नहीं वुड आएंगे। ठीक है, आई हैड अ हंच दैट शी वुड नॉट कम बैक। ओके, मुझे अंदाजा था कि वह नहीं आएगी। नेक्स्ट है, मुझे लग गया था कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे लग गया था कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो आप कह सकते हो I had a hunch. I had a hunch that. मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी गागे की पे खत्म हो रहा है यानी कि वुड का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे I would not get the job. Get this job. मुझे अंदाजा था, मुझे लग ही गया था कि ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। I had a hunch that I would not get this job. मुझे अंदाजा था कि उसे अंदाजा था कि मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। उसे अंदाजा था कि मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे। उसे गर्ल की बात करेंगे तो शी का यूज कर देंगे, बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग आपके मेल है या फीमेल है उसके अकॉर्डिंग आप यूज करना। ठीक है, तो हम बोलेंगे शी हैड अ हंच। शी हैड अ हंच, मुझे लग ही गया था, मुझे अंदाजा था कि उसे अंदाजा था। शी हैड अ हंच, मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। दैट आई वुड एक मिनट, I would stand by her forever. उसे लग ही गया था कि मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। She had a hunch that I would stand by her with forever, मतलब हमेशा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसे अंदाजा था कि वह गुस्सा हो जाएगी। उसे अंदाजा था कि वह गुस्सा हो जाएगी तो हम बोलेंगे, यहाँ पर उसे ना देकर मुझे दे सकते हो। ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा सा लग रहा था कि उसे अंदाजा था कि वह गुस्सा हो जाएगी। ऐसे बोल सकते मुझे अंदाजा था कि वह गुस्सा हो जाएगी मेरी बातों को सुनकर। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई हैड अ हंच दैट शी वुड गेट एंग्री। उसे अंदाजा था, मतलब मुझे अंदाजा था कि वो गुस्सा हो जाएगी। आई हैड अ हंच दैट शी वुड गेट एंग्री। ओके, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। 19 नंबर स्ट्रक्चर हमारा था कि मुझे अंदाजा था या मुझे लग गया था। आई हैड अ हंच। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट 20 नंबर हमारा स्ट्रक्चर है। ये हमारा 20 नंबर लास्ट स्ट्रक्चर है। टॉक बिहाइंड समवन बैक्स, मतलब टॉक बिहाइंड समवन्स बैक यानी कि किसी के पीठ पीछे बातें करना। ठीक है, काफी यूज पे आएंगे। मतलब आजकल तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे बात करते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते कुछ भी, जो बोला होता है चुगली कर देते हैं पीठ पीछे। ओके, तो ऐसे में आप बोल सकते हो टॉक बिहाइंड समवन्स बैक यानी कि किसी के पीठ पीछे चुगली करना, बातें करना। जैसे मेरे पीठ पीछे बातें मत करो, मेरे पीठ पीछे बातें मत करो, तो आप कह सकते हो डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में आपको समझा देना चाहती हूँ। डोंट आपने मत के लिए यूज किया, टॉक बिहाइंड आपने यूज किया, समवंस यानी कि कोई इंसान होगा, यहाँ पर मेरे बात किए तो माई यूज किए, उसकी बात करते तो हीज हर यूज करते। ठीक है, तो ये समवन की जगह जो इंसान होगा उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद बैक, तो डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक यानी कि मेरे पीठ पीछे बात मत करो। ठीक है, वह हमेशा मेरे पीठ पीछे बातें करता है। वह हमेशा मेरे पीठ पीछे बातें करता है तो हम बोलेंगे he always talks behind my back। वह हमेशा मेरे पीठ पीछे बातें करता है। he always talks behind my back। ठीक है, he थर्ड पर्सन सिंगुलर था, दैट्स वाई यहाँ पर हमने टॉक्स का यूज किया। अब देखिए दो सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे। वह तुम्हारे पीठ पीछे बात कर रही थी
क्या वे लोग पीठ पीछे बात करते हैं? ये 2 सेंटेंसेस आपको करने हैं फ्रेम और इसका आंसर देना है आपको कमेंट में। तो आज हम लोगों ने किया 20 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये 20 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आपने पूरा अगर देखा होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये 20 मैंने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करवाया, देन इसमें इतने सारे सेंटेंसेस करवाए, क्या आपको ऐसा एक भी स्ट्रक्चर लगा जो आपके काम नहीं आएंगे, जिसका यूज़ आप अपनी लाइफ में कभी करते ही नहीं हो? क्या आपको ऐसा स्ट्रक्चर कोई लगा? मेरी गारंटी है, आप कमेंट में लिखकर बताना मुझे, मेरी गारंटी है, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मैंने जितने 20 स्ट्रक्चर आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो आप यूज़ नहीं करते होंगे। सारे स्ट्रक्चर्स आप यूज़ करते होंगे, और अगर आप यूज़ करते हैं हिंदी में तो आज से आप उस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना स्टार्ट कीजिए। उसे बोल बोल कर, जितना बोल बोल कर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये याद हो जाएंगे। तो इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करना, लिख कर प्रैक्टिस कर लिया, बोल बोल कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के इस क्लास में ये 20 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। गाइज अगर आपको ऐसी और भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बोलते हैं कि मैम और भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नए नए करवाइए, तो मैं आप लोग के लिए कलेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर आप बोलते हो तो ओके, ठीक है। तो ये 20 आप प्रैक्टिस कर लेना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जैसा मैंने आपको बताया था ना, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि कुछ हटके। तो ये सेंटेंसेस अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्किल्स कुछ हटके है, तो कमेंट में ज़रूर बताना आउट ऑफ द बॉक्स का यूज़ करके, ओके। और आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली जो भी आप लोगों को करीबी है उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आपने सीखा है वो भी सीखेंगे, फिर आप उनके साथ बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिस पार्टनर बन सकते हैं, ओके। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर 8 बजे मिल जाए। और आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको देखना है, ताकि एक भी क्वेश्चन, एक भी स्ट्रक्चर्स मिस ना हो, एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।